प्रातःकाल चलते समय भगवान ने पूछा, ये बताओ भाभी ने हमको कुछ दिया है कि नहीं दिया था? अब सुदामा संकोच कर रहे हैं, क्या दूं? वो पोटली बगल में दबाए हुए हैं, बार बार अपना हाथ दबाते हैं और पीछे को कहीं पोटली दिख न जाए। भगवान समझ गए, धीरे से एक झटका मारा और उस पोटली को खींच लिया। जैसे खींचा और पोटली को खोला, भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। मित्र, इतनी विपन्नता तेरे घर में, एक तरह के चावल भी तेरे घर में नहीं है। तूने मेरे कारण जीवन पर इतना कष्ट उठाया। आज भगवान ने कहा, मित्रता का अगर मोल चुकाना है तो आज मैं चुकाऊंगा। तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, कहा, सुदामा जा, मैं एक लोक का साम्राज्य तुझे देता हूं। दूसरी मुट्ठी का चावल जैसे भावना भगवान ने मुख में डाला, भगवान ने कहा, जाओ, दूसरे लोक का साम्राज्य मैं तुम्हें देता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, यही तो तुम्हारी दया का मूल्य लोग कभी नहीं समझते। जब कभी तुम आवश्यकता से अधिक किसी को दे देते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हें भूल जाते हैं। संसार में तुमने सबको सब कुछ दिया और जिस दिन तुम भावना में बह करके अपने भक्तों को महत्व देते हो, सबसे पहले ये भक्त ही तुमको भूल जाते हैं। आज सुदामा ने आज्ञा मांगी, मित्र अब हम अपने घर चलते हैं। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है। सुदामा चल पड़े। सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, अच्छा हुआ न हमने कुछ मांगा और न उन्होंने कुछ दिया। अब सुदामा ने यहां पर विचार नहीं किया कि वो त्रिलोकी का नाथ है, वो क्या नहीं दे सकता है। वो किसी को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाता नहीं। भगवान के द्वार पर कोई श्रद्धा से जाए और भगवान का मित्र हो, भगवान से रिश्ता बना ले, क्या भगवान उसे अपने दर से खाली हाथ लौटाते हैं? नहीं। भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध बनाओ। भगवान से जिस दिन संबंध बना लोगे, भगवान तुम्हारे हर कष्टों की से रक्षा आपकी करेंगे, हर कष्ट को समाप्त कर देंगे। तभी भगवान कहते हैं, हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो विश्वास करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो विश्वास करो मुझ पर, विश्वास के बाद फिर समर्पण करो मुझ पर, और समर्पण के बाद फिर संबंध बनाओ मुझसे। भगवान को अपना बनाने के 3 साधन हैं। कौन कौन से? पहला विश्वास, दूसरा समर्पण और तीसरा संबंध। अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो भी परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी। परमात्मा के चरणों में समर्पण नहीं है तब भी भगवान की कृपा से वंचित रहोगे। और कदाचित भगवान से तुमने कोई संबंध नहीं बनाया है तब भी भगवान की कृपा से वंचित रहोगे। भगवान से कहो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कहो, हे प्रभु आप ही मेरी माता हैं, आप ही
मेरे पिता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे मित्र हैं, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में आप सर्वस्व हमारे हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। नान्यम जाने, मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूं और जानते हुए भी जानना नहीं चाहता हूं। नैव जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं जानते हुए भी जानना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर रखा है, इसलिए हमारा आपसे संबंध है। बस ये लोग कहते तो हैं, लेकिन क्या मानते हैं वैसा? नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन क्या ऐसा ही रिश्ता बनाया आपने? कभी ये हृदय से स्वीकार किया? करके देखो। जिस दिन संसार से अपने आश्रय हटा करके भगवान को इस जो कहते हो वही मान लोगे, तो हमारी एक गारंटी है कि वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की। तुम्हारे मांगने की सीमा हो सकती है, लेकिन भगवान के देने की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी जहां तक सोच समाप्त हो जाएगी, भगवान की सोच उसके आगे चलती है। तुम अधिक से अधिक इस जन्म का मांग सकते हो, इससे अधिक नहीं मांग सकते हो। तुम्हारी मांगने की एक सीमा है। तुम अपने इस मनुष्य जीवन में इसी शरीर तक कुछ मांग सकते हो। घर बन जाए, परिवार बन जाए, पुत्र बन जाए, नाना प्रकार के वैभव आ जाए, इससे अधिक कुछ मांग पाओगे? लेकिन भगवान जब देने पर आएंगे, तो जिस जिस योनि में तुम जन्म लेकर के पहुंचोगे, वहां तुम्हें जो जो चाहिए वो सब भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करके दे देंगे। कब? जब तुमने उनसे रिश्ता बना लिया है। अगर रिश्ता बनाया तो जन्म जन्मांतर तक वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए रिश्ता बनाओ, संबंध बनाओ। द्वारकापुरी से सुदामा अपनी नगर में आ गए। देखा हमारी कुटिया जो बनी हुई थी, वो कुटिया कहीं गायब हो गई। वहां पर सुंदर महल तैयार हो गया। भैया ये कौन सो नगर है? ये सुदामापुरी है। अरे सुदामापुरी? अब वो सोचने लगे सुदामा की, सुदामा नाम का कोई बिल्डर होगा जिसने हमारी झोपड़ी को हटा दिया और यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े भवन बना दिए हैं। सोचा अब चले। हमारी पत्नी थी, वो कहाँ चली गई? कुटिया चल जाती कोई बात नहीं,